नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे डीएनए एंड आरएनए। क्या है डीएनए? डीएनए एंड आरएनए। अब देखेंगे डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कोशिकाओं के अंदर मुख्य रूप से जो उसका कंट्रोल करता है उसको हम केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर मुख्य रूप से जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसके अंदर डीएनए आरएनए पाए जाते हैं और उस पर जीन पाए जाते हैं। तो इनके कार्य, इनकी संरचना, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। मुख्य रूप से देखें कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। फिर उसके बाद जो है कोशिका में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और उसका मुख्य रूप से जो पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है, जिसे केंद्रक कहते हैं। तो उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर उसके अंदर जो पाए जाते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, हालांकि न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ होता है उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, उसकी खोज जो है फ्रेडरिक मिसर ने किया था। भाई अब जैसे कोशिका के अंदर जो पदार्थ होंगे उसको कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ होगा या जो लिक्विड भरा होगा उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और उसके अंदर क्रोमोसोम मुख्य रूप से पाया जाता है, जिसकी खोज जो है फ्लेमिंग ने किया था, लेकिन नाम उसका क्रोमोसोम्स वाल्डेयर ने दिया था। फिर उस पर जो पाए जाते हैं डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था और नाम भी इन्हीं वैज्ञानिकों ने, जीव वैज्ञानिकों ने दिया था। अब उस पर पाए जाते हैं जीन। जीन की खोज तो जब आनुवंशिकी की खोज कर रहे थे, जिनको हम आनुवंशिकी के पिता यानी जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स या हेरेडिटी ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल जब मटर के पौधे प्रयोग कर रहे थे तभी कर लिए थे, लेकिन उसका नाम उन्होंने फैक्टर दिया था। बाद में जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने उसको जीन नाम दिया। तो इस तरीके से हम जान गए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे। अब देखेंगे जो डीएनए और आरएनए होते हैं केवल न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ कहाँ और पाए जाते हैं। जो कोशिका होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, लेकिन उस कोशिका के अंदर दो पदार्थ ऐसे और पाए जाते हैं जो दो उसके भाग अंग कह लें पाए जाते हैं। जो एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। कभी कोई क्वेश्चन बड़ा डीप में पूछता है तो ये पूछ देता है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे जो डीएनए और आरएनए के क्या कार्य हैं। तो डीएनए का कार्य यही है कि जो संतानों में माता पिता के जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं और शारीरिक संरचना, मानसिक गुण उनके माता पिता से संतानों में जाते हैं। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। इनके गुण अवगुण माता पिता से उनके संतानों में जाते हैं। ले जाने का काम कौन करता है? डीएनए करता है, जिसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और इन जो डीएनए होता है इनको न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट से बने होते हैं। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसे हम लोग जानेंगे। न्यूक्लियोसाइड मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। तो जो शुगर होता है, जो डीएनए का होता है, वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। और जो बेस होता है वो नाइट्रोजन बेस जो होता है, उसमें दो पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं प्यूरीन एंड पिरामिडीन। तो जो एक प्यूरीन होता है उसमें जो दो भाग होते हैं, एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। और प्यूरामिडीन में जो होता है थाइमिन और साइटोसिन होता है। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है आपका डीएनए का, वही जो संरचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम करता है। अब जो
इसके बांड होते हैं डीएनए के, वो डबल हेलिकल होते हैं। सीढ़ी आपने देखा होगा, सीढ़ी डबल होती है, तो उसके बीच में जो डंडे लगे होते हैं बांधने वाला, वो जो है एक बांड होता है, हाइड्रोजन बांड से बंधे होते हैं। तो जो उसका प्यूरिन का एडेनिन होता है, वह पिरामिडिन के थायमिन से डबल बांड से बंधा होता है, और प्यूरिन का ग्वानिन जो है और पिरामिडिन के साइटोसिन के ट्रिपल बांड से बंधा होता है। तो इस तरीके से, और डीएनए से डीएनए की बनने की संरचना को एक तरीके से रिप्लिकेशन कहते हैं, और डीएनए से आरएनए की बनने की संरचना को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से डीएनए बनने की संरचना को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को जो है ट्रांसलेशन कहते हैं। और आप देखेंगे कि आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। जैसे डीएनए का काम होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके गुण अवगुण, मानसिक संरचना, शारीरिक संरचना को पहुंचाना, और इस तरीके से आरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक आरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसफ़र आरएनए, और एक राइबोसोमल आरएनए। अब प्रोटीन जो हमारी होती है वह 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिल करके बनी होती है, यानी 20 अमीनो एसिड से मिल करके बनी होती है। तो जो हमारे शरीर में कुछ अमीनो एसिड्स पाई जाती हैं जिन्हें हम अनावश्यक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, और जो हमारे भोजन से हमको मिलती हैं उन्हें हम आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, आवश्यक जो है अमीनो एसिड कहते हैं। तो अब जब यह प्रोटीन का निर्माण होता है, तो जब हम भोजन लेते हैं तो उससे जब एक मैसेंजर जो आरएनए होता है यह क्या करता है, सूचना देता है, और जो ट्रांसफर आरएनए होता है यह परिवहन का काम करता है, और राइबोसोमल आरएनए जो होता है यह प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। आप पढ़े होंगे कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देखा ही होंगे कि उस पर जो राइबोसोम बिंदी बिंदी टाइप लगे होते हैं, ये प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखें डीएनए आरएनए, तो पहले सबसे हम देख लेंगे कि कोशिका, कोशिका, कोशिका मीन्स सेल। खोज रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, रॉबर्ट हुक। फिर उसके बाद आता है केंद्रक, इसको कहेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। खोज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, यानी न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है, उसकी खोज जो है आपके फ्रेडरिक मिशर, खोज किसने किया था, खोज फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर। फिर अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर आता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम, जिसको हम कहते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र, गुणसूत्र। खोज किसने किया था, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग। नाम किसने दिया, वाल्डेयर। और एक क्वेश्चन बनेंगे आपके। फिर इसी गुणसूत्र पे आते हैं आपके डीएनए, डीएनए एंड आरएनए। इनकी खोज और नाम दोनों किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। ये हो गया। फिर ये जो आपका डीएनए संरचना होती है, या इसके बाद हम लोग एक जीन, जीन जिसकी खोज किसने किया था, खोज किया था ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल जिस जीन का खोज किया था उसका नाम भी उन्होंने फैक्टर दिया था, कारक के नाम से उसे पुकारा था, फैक्टर जिसको बोल देंगे,
फैक्टर के नाम से पुकारा था, लेकिन जीन नाम किसने दिया? जीन नाम दिया था जोहानसन ने दिया था। तो इस तरीके से इतने क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन गए। अब हम लोग जानेंगे कि डीएनए, यहाँ देखते हैं डीएनए को न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट से मिलके बना होता है। अब जो आपका न्यूक्लियोसाइड है, यानी न्यूक्लियोसाइड है, यह शुगर, जिसको डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर, और क्या होगा आपका नाइट्रोजीनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, इसमें दो होते हैं, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरामिडीन। अब प्यूरीन में एडेनिन, ग्वानिन, और इसमें होता है थाइमीन, एंड साइटोसिन। इसको ए से दिखाएंगे, इसको जी से दिखाएंगे, इसको टी से दिखाएंगे, इसको सी से दिखाएंगे। अब जो इसकी संरचना होती है, डीएनए की संरचना, ये डबल हेलिकल सीढ़ी टाइप, इस तरीके से, जैसे समझ लें इसको इस तरीके से, तो इस तरीके से ये संरचना होगी इसकी। तो यहाँ पे मान लीजिए ए है आपका, ये ए है, और यहाँ पे एडेनिन थाइमीन से जुड़ा होगा किसी डबल बॉन्ड से, ऐसे करके। और ग्वानिन जो है किससे जुड़ा होगा? साइटोसिन से। ये ट्रिपल, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये इससे जुड़े होते हैं, इस तरीके से ये होता है। अब इसमें जो इस तरीके की संरचना, उसके कार्य होते हैं, वही उनके जो लक्षण होते हैं, माता पिता के शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण, और जो भी गुण अवगुण को उनके संतानों में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं ये डीएनए। अब जो डीएनए के बाद हम जानेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए को आप देखेंगे, इसमें बेस जो होता है, इसमें सेम वही होता है, इसको भी, ये भी न्यूक्लियोसाइड में जो शुगर होगा, यानी बेस जो होगा वही होगा। बेस में ये जो नाइट्रोजनस बेस जो होगा, इसमें बस यही अंतर होता है कि इस नाइट्रोजनस बेस में जो दो होते हैं आपके, ये प्यूरीन और पिरामिडीन। तो प्यूरीन में जो होता है आपका एडेनिन और ग्वानिन तो होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन, यानी ए एंड जी तो होता है, लेकिन पिरामिडीन में जो होता है, थाइमीन के स्थान पे यूरेसिल होता है, और यहाँ पे यूरेसिल यानी यू से इसको दिखाएंगे, और साइटोसिन को सी से दिखाएंगे। और ये एक तरीके से इस टाइप की केवल सिंगल हेलिकल संरचना होती है, ऐसे इसके जुड़े होते हैं, ऐसे इसके जुड़े होंगे, सिंगल हेलिकल संरचना हो जाती है ये। यानी ये संरचना में सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब कि एक तरीके से सिंगल कुंडली इसकी होती है, और इसका
जो कार्य होता है, यानी इसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। क्या भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में एक तरीके से आप समझ लें। पहले एक होता है मैसेंजर आरएनए, mRNA, एक स्मॉल टी आरएनए, और एक होता है राइबोसोमल, स्मॉल से ही दिखाएंगे, राइबोसोमल आरएनए। ये हो गया। अब इसका जो कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। कार्य क्या होगा? कार्य यानी फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का इसका कार्य होगा। प्रोटीन सिंथेसिस ये करते क्या है? अब इसमें जो हमारे प्रोटीन, जो एक प्रोटीन हमारी बनती है 20 अमीनो एसिड से। कितने? 20 अमीनो एसिड से। तो अब 20 अमीनो एसिड में जो 10 अमीनो एसिड होंगी, 10 अमीनो एसिड जो होती हैं ये नॉन एसेंशियल होती हैं। नॉन एसेंशियल यानी अनावश्यक जिसको कहेंगे, अनावश्यक। ये कहाँ पाए जाते हैं? शरीर में पाई जाती हैं। दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ये शरीर में पाई जाती हैं। और 10 अमीनो एसिड जो होती हैं, 10 अमीनो एसिड जो होती हैं ये एसेंशियल होती हैं। एसेंशियल होती हैं, जिसको आवश्यक बोलते हैं। आवश्यक ये होती हैं जो हमारे भोजन में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? भोजन में। ये हमारे भोजन में मिलती हैं। तो इस तरीके से जब हम भोजन लेते हैं तो मैसेंजर आरएनए कहता है कि भाई ये आ गया, और इसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए परिवहन का काम करता है। राइबोसोमल आरएनए पे जाकर के भोजन का निर्माण हो जाता है। तो हमारी इसका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने का। फिर एक छोटा सा और आप देख लेंगे, जैसे कभी कभी आता है कि रिप्लिकेशन किसे कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जानेंगे सबसे पहले रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए बनना, यानी डीएनए से क्या बनना? डीएनए बनना। डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना ही रिप्लिकेशन होता है। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे? डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे? आरएनए से किसका बनना? डीएनए का बनना। डीएनए का बनना। फिर उसके बाद एक होता है ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो ये आप जाने डीएनए एंड आरएनए के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।